हे गाइस, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंक स्टाइल। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जीए या फिर जिसको बैंक एग्जाम के अंदर आप करंट अफेयर भी बोल सकते हो, उसके अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर क्या करें। जैसे मेरे जो एग्जाम्स थे तो इस बार जो मेरा स्कोर आया था वो अबोव एवरेज था, मतलब जो स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे थे उससे मैंने जीए के अंदर काफ़ी अच्छी तैयारी की थी एंड काफ़ी अच्छी लीड ली थी। एंड जिससे मेरा IBPS क्लर्क में भी हो गया एंड IBPS PO वहाँ पे भी मेरे को पूरे चांसेस है कि वहाँ पे भी मेरा फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। वहाँ पे भी रिजर्व लिस्ट है एंड RRB PO है, वहाँ पे भी मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर थे जियो के अंदर। सारी मैं अपनी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि आप जीए के अंदर उतना अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो गारंटी है कि वो इस बार जीए के अंदर वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा एंड अपने सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा पास जाएगा। मतलब मैं आपको सारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा, आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं आपको मंथ भी बताऊंगा कि कौन से मंथ तक आपको पढ़ना है। मैं आपको स्टैटिक जीके का भी बताऊंगा कि स्टैटिक जीके है उसके लिए आपको क्या पढ़ना है। तो सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो को वो आप लास्ट तक देखना। अपने वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए एक वीडियो है, ये प्ले हो रहा है, ठीक है ना। बैकग्राउंड में ये मेरे करंट अफेयर के नोट्स हैं जो मैंने पढ़े थे, ठीक है ना। ये मेरे करंट अफेयर के नोट्स हैं, ये अभी आप देखिए ये जो मैंने पढ़े थे। मतलब 2x पे कर देता हूँ ये स्पीड। ये देखिए ये जुलाई वगैरह के नोट्स हैं जो मैं पढ़ता था, ठीक है ना, करंट अफेयर के। फिर ये अगस्त वगैरह के हो गए, जुलाई के, अगस्त के, इस हिसाब से आप देख सकते हो। मतलब मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप वीडियो देखो तो आपको वो चीज़ याद रहे कि मतलब इतनी ऐसे नहीं आते, हवा के अंदर नंबर नहीं आती जीए के अंदर, करंट अफेयर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बट मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है, आपको किस हिसाब से पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए एंड लिमिटेड आपको क्या पढ़ना है जिससे आपका स्कोर हो बहुत ज़्यादा। ये स्टैटिक जीके के नोट्स वगैरह और है। मतलब ये वीडियो मैंने इसलिए प्ले किया ताकि आपको ये एक डाउट ना रहे कि हवा के अंदर नंबर आ जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मेहनत लगती है बट नंबर आते हैं, ठीक है ना। अभी अपन अपने वीडियो पे चलते हैं। मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ अपने। जैसे मतलब ये जो स्कोर कार्ड है ये मेरा IBPS PO का है, जिसका जो मतलब मेरा इस बार का पहला जो मैच था वो IBPS PO था इस साल का। एंड जिसमें जीए के अंदर मेरे 7.25 थे। यहाँ पे मेरे नंबर और कम आए थे क्योंकि मैंने एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह नहीं की थी एंड मैंने RBI के सर्कुलर्स नहीं किए थे। उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने दो टॉपिक का वो नहीं किए थे, वरना यहाँ पे भी पेपर वो डुएबल था एंड 15+ आराम से यहाँ पे स्कोर हो सकते थे। एंड जिन स्टूडेंट्स ने भी ये दो चीज़ें और करके गए थे तो उन्होंने यहाँ पे स्कोर किए हैं। ये बात करते हैं, ये OICL असिस्टेंट का मेंस था एंड इसके अंदर जीए के अंदर आप देखोगे तो मेरे 18.75 नंबर है। यहाँ पे इंश्योरेंस के भी क्वेश्चन आते हैं बट भी यहाँ पे जो क्वेश्चन थे मतलब जो मैंने तैयार किए थे करंट अफेयर वगैरह के तो वो मैंने अच्छे से मतलब आंसर किए थे। एंड ये है RRB PO का, ठीक है ना। ये है RRB PO का मेंस का है जिसके अंदर आप जनरल अवेयरनेस देखोगे तो यहाँ पे मेरे 19.75 नंबर है आउट ऑफ 40 एंड जो टोटल स्कोर है मेरा यहाँ पे एक ये नंबर कंप्यूटर की वजह से यहाँ से मेरा सेक्शनल नहीं हुआ था, वरना यहाँ पे जो एग्रीगेट स्कोर था वो मेरा 98.68 था। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि अब RRB PO के अंदर है वो इतना अच्छा स्कोर है वो कैसे कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं यहाँ ये IBPS क्लर्क जहाँ पर मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया यूनियन बैंक में। IBPS कलर के अंदर यहाँ पे आप देखोगे जीए के अंदर जनरल अवेयरनेस यहाँ पे मेरे 21.75 नंबर है। ये सारी चीज़ें ये मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखा दिया। एंड SBI कलर जैसे SBI कलर है, SBI कलर अपना सेक्शन वाइज नहीं बताता है बट SBI कलर का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 22+ नंबर मतलब 20+ नंबर मेरा आराम से थे क्योंकि मैंने क्वेश्चंस वगैरह अपने मैच कर लिए थे। एंड जहाँ तक मेरे को याद है मतलब 22 से 23 तक मेरे को SBI कलर में जीए में नंबर आने की पूरी उम्मीद है, मतलब थी, ठीक है ना, पूरी उम्मीद थी एंड वो आए भी हैं क्योंकि मैंने आके अपने जो क्वेश्चंस वगैरह आंसर वगैरह वो मैच कर लिए थे। अभी मैं अपने टॉपिक्स वगैरह बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। करंट अफेयर के अंदर जो टॉपिक आते हैं उसमें सबसे पहला आता है अपना बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, ये आता है। टॉपिक्स के बारे में बात करूँ उससे पहले तो मैं अपना सोर्स बता देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ मैं भूल गया था, जो मतलब जहाँ से मैंने जीए किया था मैंने अभिजीत सर से जीए किया था, ठीक है। अभिजीत सर है, मैंने उनसे जीए किया था और मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा था और किसी टीचर की क्लासेज नहीं करी थी। मैं अभिजीत सर हैं, इनसे मेरी डेली क्लास रहती थी एंड जो वीकली नोट्स हैं उनके मैं प्रिंट निकलवाता था। एंड जो नोट्स आपने देखे वो अभिजीत सर की क्लास के थे। वो एक बंदा है मतलब दोस्त है राजा शर्मा, वो बनाता है, उसका टेलीग्राम पे चैनल वगैरह और है और उसके चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उससे उसका कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह रहता है, कुछ चार्जेस शायद मेरे हिसाब से 100-200 रुपये रहते हैं 2-3 महीने के। तो वो मैंने वहाँ पे किए थे 6-7 महीने तक। एंड मैंने उन नोट से मतलब मेरा क्या है कि मैं ऑनलाइन स्क्रीन पर नहीं पढ़ सकता ज़्यादा, इसलिए मेरे को अभिजीत सर की क्लासेज के वो नोट्स चाहिए थे। तो मैंने वहाँ से किसी दोस्त से पता चला था तो मैंने वहाँ से सब्सक्रिप्शन बाई किया था एंड मैं ये नोट्स प्रिंट करवाता था। मतलब ये वीकली है, वीकली वो
वो डेली प्रोवाइड कराता था राजा शर्मा, बट मैं वीकली नोट्स वो प्रिंट करवाता था एंड वहाँ से मैं वो सारी चीज़ें वो पढ़ता था। एंड बाकी शॉर्ट नोट्स हैं अभिजीत सर, ये इनका भी शायद रहता है मंथली आती है, एक शायद स्पार्क नाम से आती है, एक PDF आती है जिसमें वो शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। बट मैंने अभिजीत सर को फॉलो किया था, इसके अलावा मैंने और कहीं से करंट अफेयर वगैरह वो नहीं किया था। ये मैं चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी करंट अफेयर के टॉपिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। टॉपिक्स में क्या आता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब वेटेज रखता है एंड जिसके क्वेश्चन वो अच्छे खासे आते हैं, तो वो है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी। अभी इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है वो देखिए कौन से एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आता है आपका IBPS PO के अंदर। मतलब मैं सारे बात करूँगा IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क एंड SBI PO, SBI क्लर्क। तो इसका जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो IBPS PO क्लर्क, ठीक है, SBI PO क्लर्क। मतलब इनके अंदर इस सेक्शन का वो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है। RRB PO, RRB क्लर्क में मैंने उतने क्वेश्चन नहीं देखे, बट इनके अंदर IBPS PO क्लर्क एंड SBI PO क्लर्क के अंदर इस टॉपिक से वो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, जिसके अंदर बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी की न्यूज़ आती है। बैंकिंग से तो वो आगे जैसे मतलब कोई भी बैंक्स वगैरह वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है ना, जो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, जो न्यू प्रोडक्ट की बात आती है, जब कोई भी बैंक नया प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करता है और करता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। एंड वो कोई चीज़ अगर फर्स्ट टाइम हो रही है, मतलब किसी बैंक है वो चीज़ वो फर्स्ट टाइम कर रहा है और कर रहा है, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी के अंदर। एंड जो गवर्नमेंट का डाटा वगैरह आता रहता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, RBI, यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस के अंदर RBI से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। कोई न्यू पोर्टल लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, कोई वेबसाइट हो रही है, कोई न्यू पोर्टल हो रहा है, ऐप हो रहा है, तो ये चीज़ें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती हैं एंड इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन से बनते हैं। तो ये टॉपिक तो मस्ट है, ये टॉपिक तो आपको करना ही करना चाहिए। फिर आता है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आता है नेशनल न्यूज़ का। एंड इसका जो वेटेज है वो ऑल एग्जाम्स में आपको मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जहाँ पे आपको इस टॉपिक का वेटेज है वो नहीं मिलेगा। नेशनल न्यूज़ के अंदर जो अपने स्टेट्स वगैरह की और सारी जितनी भी न्यूज़ आती है वो नेशनल न्यूज़ के अंदर आती हैं। मतलब इंटरनेशनल कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा, नेशनल अपने देश के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं स्टेट्स के अंदर वो सारी नेशनल न्यूज़ के अंदर आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हर स्टेट की जो भी न्यूज़ होती है वो नेशनल न्यूज़ में आती है। एंड ये टॉपिक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। एंड ऑल एग्जाम्स के अंदर जितने भी अपने बैंक के एग्जाम्स लगते हैं वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से आपको करना चाहिए। फिर आपका जो टॉपिक आता है वो आता है इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ है अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि हर एग्ज़ाम के अंदर, जैसे मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम के अंदर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं जीए के, ठीक है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं जीए के, तो इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन हो वो आराम से इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह से मिल जाएंगे। जैसे कहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन रहा है या किसी कंट्री में कोई चीज़ पहली बार की है, कुछ एग्रीमेंट्स टाइप वगैरह होते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये टॉपिक भी आपको ज़रूर से करना चाहिए। उसके बाद आती है डिफेंस न्यूज़, ठीक है ना, डिफेंस न्यूज़ आती है। एंड इसके अंदर जो, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो रखता है डिफेंस एक्सरसाइज। मतलब डिफेंस एक्सरसाइज तो आपको करनी चाहिए। SBI क्लर्क का तो इतिहास रहा है कि SBI क्लर्क के अंदर आपको हमेशा एक डिफेंस न्यूज़ से डिफेंस एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी डिफेंस से जितने भी चीज़ें अपने सिर्फ अपनी कंट्री से रिलेटेड जो भी होती हैं डिफेंस से, यहाँ से क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है समिट एंड कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट, मतलब मैक्सिमम चांसेस में यहाँ से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता ही है। एंड हर एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो भी नेशनल लेवल के ऊपर होती हैं, जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट कराती है या फिर किसी और देश के साथ मिलकर अगर अपन कंडक्ट करते हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल समिट या कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड ये टॉपिक वो बहुत ज़्यादा अच्छा वेटेज है वो रखता है। उसके बाद आती है वो स्टेट एंड ड्यूटी की न्यूज़, या फिर आपको इनको फिर से आप नेशनल न्यूज़ के अंदर काउंट कर सकते हो। तो यहाँ से वो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एंड ये आपको ज़रूर से वो करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बता नहीं सकता मैं आपको कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, हर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। IBPS PO के अंदर तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ से, RRB PO के अंदर बहुत क्वेश्चन थे, ठीक है ना। RRB क्लर्क में शायद उतने क्वेश्चन नहीं थे, बट IBPS PO के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, RRB PO के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। कई बार तो SBI क्लर्क वहाँ पे यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो मस्ट टॉपिक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये तो करना ही करना चाहिए आपको। मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो करंट के अंदर चल रही है, पीछे के मतलब कुछ RRB के अंदर तो बहुत पुरानी पूछ लेते हैं यहाँ पे, मतलब 7-8 साल 10 साल पुरानी स्कीम भी पूछ लेते हैं। एंड IBPS वगैरह में यहाँ से करंट वगैरह में जो भी स्कीम्स वगैरह चलती हैं वो पूछते हैं। बट आपको गवर्नमेंट स्कीम्स ये तो करनी चाहिए।
ये तो अपना करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, मतलब जिसके अंदर करंट अफेयर, जिसके अंदर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप ये टॉपिक से इनके नाम नोट कर लेना। आप किसी भी टीचर से करते हो करंट अफेयर, बट आप ये चीज़ें हमेशा करना। गवर्नमेंट स्कीम्स बता दिया मैंने आपको। स्टेट एंड यूटी न्यूज़ का जो सेक्शन है वो आपको जरूर करना चाहिए। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज वगैरह वो करनी चाहिए। डिफेंस न्यूज़ आपको करनी चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज़ आपको करनी चाहिए। नेशनल न्यूज़ है ये आपको करनी चाहिए। बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी की चीज़ें ये आपको करनी चाहिए। एंड कब तक आपको टारगेट करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट हो रहा है, तो आपको जुलाई से करनी चाहिए। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप कर रहे हो तो आपको लास्ट 6 मंथ है वो तो करनी ही करनी चाहिए। एंड ये लास्ट 6 मंथ है, इसमें से लास्ट के 3-4 मंथ्स है ये तो आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। कई बार क्या होता है और पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए सेफ रहने के लिए कोई भी एग्जाम हो उसके लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर अच्छे से करो। एंड और ज़्यादा सेफ रहने के लिए आप 3-4 महीने का जो लास्ट का है वो तो बहुत अच्छे से करो ये चीज़ें। अभी बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आता है आपका एक तो स्टेट कैपिटल्स, जितने भी अपने राज्य राजधानियां हैं और उनके स्टेट के जो भी कैपिटल्स वगैरह ये आते हैं, तो स्टेट कैपिटल्स है वो आपको करनी चाहिए। जो स्टेट्स है उनके चीफ मिनिस्टर वगैरह करने चाहिए। एंड गवर्नर्स वगैरह वो करने चाहिए, क्योंकि इस बार जो आरआरबी पीओ के अंदर आप देखोगे तो स्टैटिक का बहुत अच्छा पार्ट था, ठीक है ना। आरआरबी क्लर्क के अंदर देखोगे तो स्टैटिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसीलिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। स्टेट कैपिटल्स, राज्यों की राजधानी कीजिए, उनके सीएम्स के नाम कीजिए, उनके गवर्नर्स कीजिए। एंड इसके साथ ही हाँ मैं वो एक चीज़ नोट करना भूल गया था, यहाँ पे मेरे को याद आ गई आपकी मिनिस्ट्रीज कीजिए, ठीक है ना। आपकी मिनिस्ट्री जैसे मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है ये आपकी आ जाती है, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सहकारिता विभाग कहाँ पे है ना, मतलब सारी चीज़ें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहाँ पे है, मिनिस्ट्रीज वगैरह ये आपको ज़रूर से करनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, मतलब ये आती हैं स्टैटिक जीके का जब भी आता है तो मिनिस्ट्री से आपको क्वेश्चन हो देखने को मिलता है, कौन सा मंत्रालय किसके पास है सेंटर में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी चाहिए। नेशनल पार्क्स, मतलब इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेशनल पार्क है ये आपको करनी चाहिए। स्टैटिक जीके के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छा वेटेज रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। हर स्टेट के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं ये आपको ज़रूर से कर लेने चाहिए। फिर आता है खेलों के नाम एंड ट्रॉफीज, मतलब खेलों के नाम कैसे आता है, जैसे मतलब कौन सी ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है। एंड जो खेल है मतलब खेलों के नाम दे देते हैं, ट्रॉफीज दे देते हैं ज़्यादा, एंड फिर ये पूछ लेते हैं कि ये ट्रॉफी है वो कौन से खेल से संबंधित है। तो यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ज़रूर से करना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF हो गया, ठीक है ना, ये सारी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन हो गई और हो गई, यूनाइटेड नेशंस हो गया, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, वो यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, उन सारों के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन वो आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे, इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो आपको याद होने चाहिए। फोक डांस एंड फेस्टिवल्स होने चाहिए, जैसे आपके लोक नृत्य हो गए, ये चीज़ हो गई, तो ये आपको स्टैटिक जीके के अंदर अच्छा पार्ट रखती है। एंड जो अपने लोक नृत्य हो गए एंड लोक त्यौहार वगैरह हो गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर्स हैं ये आते हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स के नाम है वो याद कर लेना। फिर आते हैं बैंक हेडक्वार्टर्स, जो अपने 12 नेशनलाइज बैंक है, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बैंक हेडक्वार्टर्स वगैरह हो गए और हो गए, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा जैसे आप मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बता दिए और बता दिए कि आपको कैसे क्या चीज़ें तैयार करनी है। अब आपको पढ़ना कैसे वो मैं बता देता हूँ। डेली क्लास कीजिए, ठीक है, एंड फिर आप क्या कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए। डेली क्लास एंड वीकली रिवीजन, ये मान लीजिए आप क्या है, आपका एक डेडली कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना, ये कहीं पे फेल नहीं होगा। जब आप डेली क्लास करोगे एंड वीकली आप रिवीजन करोगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको करना चाहिए। एंड मेरी जहाँ तक मानो तो एक सोर्स फॉलो करो सिर्फ, है ना, बहुत ज़्यादा सोर्स के पीछे मत जाओ, 2 सोर्स के पीछे यहाँ पे मत जाओ कि आप क्लास अलग से कर रहे हो, PDF अलग से कर रहे हो, फिर मतलब कहीं पे क्विज वगैरह और किसी प्लेटफॉर्म से लगा रहे हो, ऐसा मत करो। डेली क्लास करो, वीकली रिविजन करो, एंड आपको ज़्यादा करना है तो आप क्विज जो है वो स्मार्ट किताब वगैरह या आपके जो टीचर्स वगैरह वो प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से भी आप क्विज वगैरह वो लगा सकते हो।
बट कॉम्बिनेशन के अंदर डेली क्लास कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए। एंड ये डेडली कॉम्बिनेशन है वो मत जाइए कि मंथली पीडीएफ से करेंगे और करेंगे तो फिर जीए के अंदर वही आपके 2, 4, 5 नंबर तक आपके स्टक हो जाएंगे। बट आप जीए के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 15+ स्कोर करना चाहते हो हर एग्जाम के अंदर, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये थी सारी चीज़ें मैंने अपने कैसे किया और किया वो मैंने आपको बता दिया। एंड मेहनत कितनी लगती है उसका वीडियो मैं आपको शुरुआत के अंदर ही दिखा चुका हूँ। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। एंड एक और चीज़, अगर आपको कोई डाउट वगैरह और हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आ सकते हैं। बैंकर्स टेल नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको सर्च कर लेना एंड इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे 2700 से ज़्यादा मेंबर्स हैं एंड IBPS PO और RRB PO मतलब हर एग्ज़ाम के यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के एडमिन, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो एडमिन्स हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं उनकी स्ट्रेटजी। बाकी यहाँ पे 2700 से ज़्यादा मेंबर है, तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो बैंकर्स टेल है, इसको जरूर से वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।